हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम एम्स कल्याणी की बात करने वाले हैं और सारी डिटेल में बात करेंगे और इसमें ना कम मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा आराम से समझेंगे, सीखेंगे, नंबर ऑफ सीट सब कुछ समझेंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन एम्स कल्याणी के बारे में। नया एम्स है तो थोड़े थोड़े से कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कैंपस के एरिया की। तो 180 एकड़ में फैला हुआ है। कितने में? 180 एकड़। ये बहुत ज्यादा एरिया होता है। यहां पे सारे डिपार्टमेंट जो हैं अलग अलग सेपरेट इंडिविजुअली डिपार्टमेंट है और नई बिल्डिंग है, बहुत सारा एरिया है और बहुत सारा एरिया फ्री पड़ा हुआ है। मतलब अभी और भी काम होने वाला यहां पर है। और कोई भी एम्स हो, मैं पहले बता चुका हूं, हमेशा वहां पर काम चलता रहता है क्योंकि नई नई फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस होती रहती है, जिसकी वजह से एम्स के अंदर बहुत सारा एरिया ऑलरेडी पहले से लेकर चलना पड़ता है। बच्चों बिल्डिंग बहुत शानदार है। इधर की तरफ बच्चों इसके ओपीडी के सेक्शन है, आईपीडी हो गया, आईसीयू हो गया और हॉस्टल लाइफ, मतलब एकदम लग्जरी है, ऐसा कह सकते हो एम्स कल्याणी। और नया बना है तो और अच्छी चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं इसके अंदर, जो पहले एम्स में नहीं हुआ करती थी वो भी इंट्रोड्यूस है। फैसिलिटीज के मामले में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो A1 है, फर्स्ट क्लास है। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज थोड़ी सी यहां पर कम है। लेकिन हाँ, सारी बातें हम समझेंगे डिटेल में एक एक करके। एम्स है तो सब कुछ है, बात दैट्स ऑल, खत्म बात। एम्स का टैग ही बहुत बड़ा टैग होता है बच्चों। 180 एकड़ में फैला हुआ है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बच्चों, कम से कम 17 साल के होने चाहिए। कब तक भाई? 31 दिसंबर 2026 तक। अपर एज लिमिट होती नहीं है, मैं सभी एम्स के बारे में बता चुका हूं, अपर एज लिमिट होती नहीं है नीट के अंदर। और आप एक दो ड्रॉप भी ले सकते हैं। बहुत सारे ड्रॉपर बच्चे भी देख रहे होते हैं वीडियो को, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चों। ड्रॉप लेना बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत आपने गुनाह कर दिया, नहीं बच्चों। ड्रॉप लेके भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपने आपकी लाइफ को एक्वायर कर लिया, अपने मोटिव को गेन कर लिया। अच्छा, बेसिक क्या है बच्चों? 12th पास होने चाहिए किसी भी स्टैंडर्ड बोर्ड से और कंपलसरी सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। ये बेसिक्स है, ये हर सबके पास होती है बच्चों। पीसीबी सबके पास होती है और इंग्लिश भी 99.99% के पास होती है। मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए बच्चों 12वीं में? तो भैया जनरल कैटेगरी से सिर्फ 50% चाहिए, ओबीसी से 45% चाहिए, एससी और एसटी से 45% चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया, ये भी सबका फुलफिल होता है। नीट 2026 के अंदर है ना, ये बेसिक क्राइटेरिया आपको चाहिए और ये हर साल का बच्चों सेम ही रहता है। परसेंटेज कभी कभार ये 12th वाले में किसी किसी एम्स में अलग अलग होती है, किसी किसी कॉलेज में अलग अलग होती है। जनरली सभी कॉलेजेस की सेम होती है। अपर एज लिमिट कोई होती नहीं है सभी कॉलेजेस के अंदर, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो सारे। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है बच्चों एनालाइज करना, इसको आप ढंग से सीखेंगे। मैंने अभी कहा था एम्स कल्याणी में कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है क्योंकि नया एम्स है। बच्चे इसको थोड़ा सा प्रेफरेंस में, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, जो रैंक होल्डर बच्चे होते हैं, वो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो बच्चों उनको ना हायर एम्स में, जो ओल्ड एम्स हुआ करते थे या केजीएमसी हो गया, एमएएमसी हो गया, इस टाइप के कॉलेजेस के अंदर प्रेफरेंस कर लेते हैं अगर वो स्टेट वाइज होते हैं तो। लेकिन बच्चों हाँ, जिसका एम्स का सपना है वो इसको जरूर प्रेफरेंस में रखेंगे क्योंकि एम्स का टैग ही बहुत बड़ा टैग होता है। चलो बच्चों बात करते हैं इधर। जनरल कैटेगरी में 1800 से रैंक से लेके 2500 रैंक, मतलब 1800 से 2500 बीच में आपकी रैंक बन रही है तो आप डेफिनेटली एम्स कल्याणी के लिए एप्लीकेबल होंगे। नंबर कितने चाहिए बच्चों? 640 से 660, ये आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। 20 नंबर का मार्जिन लेके चलेंगे बच्चों क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा फ्लैक्चुएट करता है। इनरोल बहुत सारे बच्चे करते हैं, फिर कुछ बच्चों का अदर अपने स्टेट में एडमिशन हो जाता है तो फिर यहाँ से वो ड्रॉप आउट, या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ से नाम हट जाता है उनका। फिर ओबीसी के अंदर देखो बच्चों 3000 से 4500 रैंक अगर आपकी आ रही है तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर 630 से 640 प्लस जाना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस में भी यही सेम रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बच्चों आजकल डिफरेंस नहीं होता क्योंकि ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए यहां पर दोनों की सेम होती है। रैंक वाइज थोड़ा सा 500 रैंक का डिफरेंस हो सकता है, 4000 से 5000, 5500 तक आप आएंगे।
तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये भी बच्चों 640 जाएगा, 635 40 के आसपास रहने वाला है। इसमें इफ और बट नहीं है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ रहे हैं इसलिए। 16,000 से लेके 22,000 एससी कैटेगरी में होगा तो भी आपका सेफ स्कोर रहने वाला बच्चों। मार्क्स 540 से 560 बच्चों, 570 भी हो सकते हैं, है ना 570 तक जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ 48,000 से लेके 60,000 बल्कि 65,000 तक जा सकते हो बच्चों। और रैंक आपको ये 520 तक जा सकता है बच्चों, 520 तक जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है आपके, क्योंकि एम्स है बच्चों, यहाँ फ्लक्चुएट कब हो जाए पता नहीं चलता, तो मार्क्स को डिसाइड करना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए आप 20 से 25 नंबर का मार्जिन एम्स कल्याणी के लिए जरूर रखेंगे। अच्छा, अदर एम्स में मैंने इतने मार्जिन नहीं बताए, एम्स कल्याणी में बता रहा हूं, क्योंकि बच्चों नए एम्स में ना कभी बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी बच्चे थोड़े से कम रहते हैं स्टेट के हिसाब से, और वो अपने स्टेट के हिसाब से अपने अपने ड्रीम कॉलेज में चले जाते हैं। लेकिन एम्स है इसका मतलब बेस्ट ही है। आगे बात करते हैं। ये बच्चों एलाइशिया बोल सकते हो, एलिशिया बोल सकते हो, ये होने वाला यहां पर यादगार फेस्ट है, जिंदगी भर आपको याद रहेगा। जितनी भी मेमोरीज आप सोचते हो, सपनों में सोचते हो कि मैं कॉलेज में जाऊंगा तो ये करूंगा, वो करूंगा, इससे मिलूंगा, उससे मिलूंगा, सारी इमेजिनेशन आपकी यहां पर पूरी होने वाली है, क्योंकि ये बेस्ट फेस्ट होते हैं, एशिया के अच्छे कॉलेज होते हैं और अच्छे फेस्ट मनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे 3 से 5 दिन चलता है बच्चों ये, है ना, और अलग अलग दिन में डिसाइड होता है कि आज ये होगा, आज वो होगा। और बहुत सारे इंटरफेस्ट होते हैं, अदर एम्स के बच्चे, अदर मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सीनियर्स, और जो भी आप बड़े लोग कह सकते हो जो आपसे बड़े हैं डॉक्टर लाइन में, सारे यहां पर आपको मिलने वाले हैं। ये यादगार रहने वाला बच्चों, हर साल होता है। तो जिन भी बच्चों का ड्रीम कॉलेज एम्स कल्याणी है वो एलाइशिया को जरूर ज्वाइन करते हैं और जरूर ज्वाइन करेंगे, और जिनका ड्रीम कॉलेज अभी तक नहीं था वो भी अपना ड्रीम कॉलेज बना के अपने मार्क्स पर फोकस कर सकते हैं, ताकि आपकी रैंक सिक्योर हो जाए। और बच्चों नंबर लाना तो पढ़ना ही, नंबर तो आपको लाने ही पड़ेंगे, क्योंकि नंबर नहीं आएंगे तो बच्चों आप एम्स में कैसे एनरोल होंगे, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी आपसे यही बोलती है, मैं भी आपसे यही बोलता हूं, आपके टीचर भी यही बोलते हैं, आपके पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि भैया पढ़ो। आप एक ही काम है आपका, सिर्फ पढ़ना, पढ़ने के अलावा दूसरा काम नहीं है। और कब तक पढ़ना है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। उसके बाद कुछ दिन के लिए मजे कर सकते हो, 10 20 25 दिन के लिए, फिर आप कॉलेज में पहुंच जाओगे तो वहां पर आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी बच्चों। वहां पर ऐसा वाला पढ़ने वाला नहीं होता, वहां अलग पढ़ना है। हालांकि पढ़ना इससे ज्यादा है, लेकिन अलग तरीके से पढ़ना, तो वो आपको मजा आने लगेगा। फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं बच्चों। कैफेटेरिया 24/7 होता है बच्चों हर एक एम्स के अंदर, और खाना एकदम फर्स्ट क्लास मिलता है, बहुत सस्ते दामों पर, गवर्नमेंट की होती है ना। क्लासरूम A1 होते हैं बच्चों, किसी भी एम्स के क्लासरूम फर्स्ट क्लास होते हैं, और ये तो नया एम्स है, इसमें तो और बेहतर क्लासरूम मिलेंगे आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में डिजिटल लाइब्रेरी होती है बच्चों, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है, कोई इफ और बट नहीं होता बच्चों। हॉस्टल लाइफ फर्स्ट ईयर में शायद आपको सेपरेट रूम ना मिले, सेकंड और थर्ड ईयर के अंदर आपको सेपरेट रूम मिलने लगेंगे। लैब A1 होती है बच्चों, लाइब्रेरी 24/7 होती है, वाईफाई 24/7 आपको कैंपस में मिलने वाला है बच्चों। टेनिस मिलने वाला है, टेनिस कोर्ट मिलने वाला है, बास्केट बॉल कोर्ट मिलने वाला है, बैडमिंटन मिलने वाला है बच्चों, है ना, बैडमिंटन मिलने वाला है। और अगर आप जिम करते हैं तो आपको जिम की फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलने वाली है, जिम मिलने वाला है। और वॉलीबॉल अगर आप खेलते हैं तो वॉलीबॉल कोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये सारे। और जब तक आप एडमिशन लेंगे शायद क्रिकेट ग्राउंड भी एलिजिबल हो जाएगा, तो फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। आप जब तक एडमिशन लेंगे तब तक शायद आपको ये सारी फैसिलिटीज और मिल जाएंगी। फैसिलिटीज बढ़ती रहती हैं बच्चों, है ना, हर साल कुछ ना कुछ डेवलप होता जा रहा है। जितने भी नए एम्स हैं रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है इनके अंदर, और हर फैसिलिटी जो बच्चों को रिक्वायरमेंट है, जो बच्चों को चाहिए, सारी मिल रही है, ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं बच्चों। ये बच्चों नंबर ऑफ सीट्स, जनरल के अंदर 46 सीट्स होती हैं, EWS और OBC में देखो मैं खेल बताता हूं आपको, OBC में 33 सीट्स हैं, ठीक है, EWS में सिर्फ 12 सीट्स हैं।
ये बच्चे क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे ना, अब जैसे मैंने बताया था ना ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में रैंक जो जाने वाली बच्चों सेम नंबर पे मिलने वाला है कॉलेज। क्यों? यहाँ 12 सीटें, यहाँ 33 सीटें। और ईडब्ल्यूएस के बच्चे भी धीमे धीमे हर एक साल मैं देख रहा हूँ, जितना ऑब्जर्व मैं कर पाता हूँ उतना कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में डिटेल एनालिसिस बता रहा हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस के नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रैंक बढ़ रही है, और रैंक बढ़ेगी तो बच्चों कंपटीशन तो बढ़ने वाला है ही है। ओबीसी के अंदर अभी भी वही फिक्स है। अच्छा, एससी कैटेगरी के अंदर 19 सीट्स रिजर्व है और एसटी कैटेगरी के अंदर 9 सीट्स रिजर्व है। ये कोटा हो गया आपका, इसके हिसाब से आप लोग तैयारी करेंगे। और मार्क्स वर्सेस रैंक आपको जरूर फोकस में रखनी होगी बच्चों। अब आता है सर फीस कितनी लगती है, तो भाई फीस तो इतनी कम लगती है कि दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो 1 महीने का रेंट इससे ज्यादा होता है, और सरकार आपको 5-5.5 साल की फीस सिर्फ इतनी ही लेती है जितना आपका रेंट लगता है 1 महीने का, मतलब 6,000 के आसपास। A to Z चीजें आपको शुरू से लेके लास्ट तक चीजें आपको फ्री में मिल रही है, ऐसा मान के चलो। भाई साहब गवर्नमेंट आपको यार बोल रही है कि भैया 1 CR की डिग्री आप हमसे ले जाओ कितने में, 6,000 में। क्यों दे रही है गवर्नमेंट ऐसा? गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने। अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो आप अच्छा इलाज करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर कम पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो भारत में बढ़ता जा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को अच्छी अच्छी स्कीम्स और बहुत कम फीस में एमबीबीएस का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही नीट के अंदर सीट्स भी हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज होती जा रही हैं, जितनी फैसिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग सीट्स इंक्रीज होती जा रही है। मतलब एम्स कल्याणी में पढ़ोगे तो भैया 6,000 रुपए में 1 करोड़ की डिग्री आपको मिलने वाली है। प्रिपरेशन टिप्स की बात करें अगर बच्चों, तो आपको अब क्या करना है, तो अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो सबसे पहले भैया आप कंप्लीट करो सिलेबस जल्दी से जल्दी, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, 11th एंड 12th दोनों को कंप्लीट करो फटाफट, क्योंकि जितने जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतने जल्दी आप रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे और पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अगर नहीं करा है तो फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। जिन बच्चों ने पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए हैं वो लोग 3 दिन के गैप में करें, और जिनका अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ सिलेबस खत्म करने के बाद 7 से 10 दिन के गैप में एक पेपर करें। पेपर स्टार्ट कर देने हैं लेकिन गैप देखो, जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ वो 7 से 10 दिन में स्टार्ट कर पेपर करेंगे एक जरूर। कितने मार्क्स का? 720 मार्क्स का। इसमें से मान लो एक्स वाई जेड नंबर आपके आए, जितने मार्क्स आपके मिस्टेक्स हुई हैं, जितनी मिस्टेक्स हुई है उन मिस्टेक्स को एक कॉपी में लिखना है, और उन मिस्टेक्स को टॉपिक्स पे जाके, किस पे जाके, टॉपिक्स पे जाके पूरा डिटेल कवर करनी है। कैसे कवर करनी है बच्चों? डिटेल कवर करने हैं टॉपिक्स को, और ऐसे कवर कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आपकी सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सेम मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर सेम मिस्टेक हो रही है तो आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपका बहुत अच्छा तैयार हो गया है, जेईई मेंस के 5 साल के 5 इयर्स के पेपर आपको सॉल्व करके एनालाइज करना है। क्या करना है बच्चों? एनालाइज करना है। डिटेल एनालिसिस होनी चाहिए आपकी, पेपर सॉल्व करके डिटेल एनालिसिस। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट बूस्ट हो गए, अच्छे क्वेश्चंस आपने एक बार लगा लिए, तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा, ये सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाओगे। ये सब काम आप करते रहेंगे कब तक? जब तक आपका नीट नहीं हो जाता। आपके जितने मार्क्स आज आ रहे हैं उससे 100 नंबर आपके बढ़ने वाले हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर मेरे 620 आ रहे हैं, अबे तो 720 नहीं पहुंचेंगे तो 700 तो पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने कहा था कि सर 100 नंबर बढ़ जाएंगे, मेरे 620 आ रहे हैं तो 720 जाएंगे। क्या बेटा, होने तो 720 चाहिए, लेकिन आप फिर भी नहीं हो पाए मान लो, क्योंकि जितने हम क्लोज जाते हैं मैक्सिमम मार्क्स के उतना ही डिफिकल्ट होता रहता है। मतलब 720 के क्लोज जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेकिन आपके मार्क्स 700 तो पहुंचेंगे। हमें तो एक सीट चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और एम्स के अंदर बढ़िया से, उसके बाद हमें कुछ मतलब ही नहीं उससे। तो बेटा ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इसके बाद आपको एक और काम करना है, थोड़ा सा फोकस्ड होके पढ़ना है, क्योंकि आप ना बड़े जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हो। क्योंकि बेटा आप फ्यूचर डॉक्टर्स हो, फ्यूचर डॉक्टर्स अगर डिस्टर्ब होगा तो फिर कैसे ही अच्छा डॉक्टर बनेगा।
आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा। कब तक? जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। और फ्यूचर डॉक्टर से बच्चों उम्मीद यही कर सकते हैं कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे और अच्छे से इलाज करेंगे। भारत में बहुत पेशेंट है बेटा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स है हमारे पास, तो इस चीज को बड़े बड़ा आपको ध्यान में रखना है और मन लगाकर पढ़ते रहो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ध्यान रखेंगे बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर करें। अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर कमेंट करके एक बार बता दें कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। उसके ऊपर शायद हमें टाइम मिलेगा तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे आपके ड्रीम कॉलेज के ऊपर और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। आज इतना ही बच्चों, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एम्स के साथ।